बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों ने अबशर का अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से अबशर और नफाज ऐप डाउनलोड कर लेनी अपने मोबाइल में। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ पे ये देखें, ये ऐप का नाम है, आपने सर्च करना है ABSHER। ये ऐप आपके सामने आ जाएगी। ये आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है अपने मोबाइल में, तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नफ़ात। आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है, ये नफाज है। आपने ये दोनों ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। ये देखें, ये नफाज है। नफाज आपने बाद में ओपन करनी है। सबसे पहले आपने अबशर ओपन करनी होगी। जब आप अबशर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। कहीं भी न्यू यूज़र या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आता, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से हम इसको लॉगिन करें, कैसे लॉगिन करें, कहाँ से इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करें। तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताऊं कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप लॉगिन करनी है, कैसे आपने अबशर को एक्टिव करना है और बगैर मशीन के। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे गूगल में, गूगल क्रोम में। आपके पास कोई भी ब्राउज़र है, आपने उसमें गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है अबशर लॉगिन। अबशर लॉगिन सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन के बिल्कुल नीचे आपको न्यू यूज़र का ऑप्शन दिया गया और आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। ठीक है, आपने यहाँ पे न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ी देर आपने इस पेज के ऊपर रुक जाना है, आपने वेट करना है। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, थोड़ी देर यहाँ पे मैं वेट करूँगा तो एक नया यहाँ पे पेज लोड होकर आ जाएगा इस तरह का। यहाँ पे आप देख लें कि ये चीज़ें आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास आईडी, अकामा या बार्डर नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना आईडी, अकामा या बार्डर नंबर जो भी आप इंटर करना चाहते हैं, अकामा बेस्ट रहेगा, आप अकामा नंबर यहाँ पे एंटर कर लें। मेरे केस में यहाँ पर मैं अकामा नंबर एंटर करूँगा। इस तरह आपने भी यहाँ पे अपना अकामा नंबर इंटर कर लेना है। अकामा नंबर इंटर करने के बाद नीचे आ जाएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने ज़ीरो से नहीं लिखना, क्योंकि ज़ीरो के बगैर आपने यहाँ पे लिखना है। 5 से आपने शुरू करके इस तरह आपका जो भी नंबर है आपने वो पूरा नंबर लिख देना है। ये एक फ़र्ज़ी नंबर और फ़र्ज़ी अकामा नंबर मैंने लिखा है, आपने अपना ओरिजिनल लिखना है। मैंने यहाँ पे जो ईमेल भी लिखा है ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी एक फ़र्ज़ी है, फ़ेक ईमेल है। वैसे आपको बताने के लिए, आपकी मालूमात के लिए कि यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। ईमेल लिखने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने नीचे यूज़र देना है, पहले में अकामा देना है, दूसरे मोबाइल नंबर, तीसरे में ईमेल और चौथे सेक्शन में आपने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। यूज़र नेम आपका 8 करैक्टर का होना चाहिए। स्टार्ट विद कोई भी स्पेशल करैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए, नो स्पेशल करैक्टर। और ये नीचे आपको टिक के निशान नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपके शो होने चाहिए। अगर ये शो नहीं होंगे तो आपका यूज़र नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे टिक लग चुके हैं, ग्रीन टिक लग चुके हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट इनकी यूज़र नेम में आपने पूरी करनी है। कोई भी स्पेशल करैक्टर यूज़र नेम में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, पासवर्ड में आप लोग कर सकते हो। अब आप यहाँ पे ये देखें, यूज़र नेम यहाँ पे इस तरह आपने डाल देना है। इसके बाद आपने जो पासवर्ड लगाना है वो आपने 2 दफ़ा बिल्कुल सेम आपने लगाना है। पासवर्ड की जो मिनिमम लिमिट है वो 8 करैक्टर है, यानी कि 8 नंबर का कोई भी आप पासवर्ड लगा सकते हो। अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और इसमें करैक्टर भी आप लोग डाल सकते हो। पासवर्ड वगैरह क्लियर कर लिए। इसके बाद यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा, प्रीफर्ड लैंग्वेज। आपने यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करनी है, अरेबिक करनी है या इंग्लिश करनी है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर दूंगा। अब नीचे आपने ये कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर कर देना है। ये जो XX का निशान बना हुआ है यहाँ पे आपने लिख देना है इस तरह, जो भी आपका कैप्चा कोड आ रहा है। इसके बाद आपने यहाँ पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट एंड एग्री, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे आपका अबशर अकाउंट जो है वो बन जाएगा।
अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में आपकी वेरिफिकेशन होगी। आपके नंबर के ज़रिए जो नंबर आपने अबशर में दिया है उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा 4 हिस्से का, 4 वर्ड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 नंबर का कोड मुझे रिसीव हो चुका है। कोई भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ से जो भी कोड मुझे मैसेज में आया है मेरे सिम के ऊपर वो यहाँ पर मैं इंटर कर दूँगा। तो मुझे जो कोड आया 9198, इसके बाद आपने यहाँ पे कर देना रजिस्टर का बटन और कैंसिल का बटन आपको दिया गया, तो आपने रजिस्टर का बटन दबाना है, कैंसिल का बटन आपने नहीं प्रेस करना। ये देख सकते हैं, ये आपने ग्रीन बटन दबाना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपका अबशर का अकाउंट यहाँ तक बन गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ग्रीन टिक आ चुका है, यूर डिजिटल आईडी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ तक आपका अबशर रेडी हो चुका है। ये इनके कुछ कवानीन है, ये आपने पढ़ लेने हैं कि पासवर्ड पॉलिसी कौन सी है। बाकी आपने ये रूल्स वाले फॉलो कर लेने, ये आपको नज़र आ रही है इंस्ट्रक्शन। ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है नफाज के ऊपर। अब आपका यहाँ पर अबशर के ऊपर कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आपने नफाज को ओपन करना है। नफाज ऐप आपको पहले बताई थी कि आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। नफाज ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा लॉगिन और दूसरा आएगा सेटिंग। अब आपने लॉगिन को नहीं क्लिक करना, आपने सेटिंग के ऊपर आना और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के ऊपर अबशर सेल्फ सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक्टिवेट यूर डिजिटल आइडेंटिटी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। और नीचे वो पासवर्ड डालना है जो आपने अबशर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने अपनी आईडी का लगाया है, वो आप यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे और आपने करना होगा नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर दोबारा आपको OTP चाहिए होगा। आपका जो नंबर आपने अबशर में रजिस्टर किया उसके ऊपर आपको एक OTP जाएगा, ठीक है। वो OTP जब आपको रिसीव हो जाएगा वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ऐड कर देना है। इसके बाद आपने अपने अकामा की एक्सपायरी डेट यहाँ पे इस तरह से लिखनी है। अकामा की एक्सपायरी डेट लिखना ज़रूरी है। ये देखें, सबसे पहले आपने यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डेट है आपकी अकामा की एक्सपायरी उसका। उसके बाद आपने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, महीना सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने सन सेलेक्ट करनी है, मतलब ईयर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है, जैसे 2025 से 2026 से 27 से वो आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे फाइनल स्टेप आ जाएगा आपकी तस्वीर का। जब आपकी तस्वीर का ये वाला स्टेप आता है, मतलब यहाँ पे ये बटन आपका ग्रीन हो रहा है, तो आपने उस दफ़ा ये बटन प्रेस करना है और आपका अबशर का जो अकाउंट है एक्टिवेट हो जाएगा नफाज के ज़रिए।